सनातन शिष्टाचार में एक नियम यह है कि हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। इस मान्यता के पीछे शब्द विज्ञान का एक नियम कार्य करता है। शब्दों में अपनी एक आंतरिक शक्ति होती है। जब हम बोलते हैं तो वायु द्वारा शब्दों को तरंगों के साथ बाहर फेंकते हैं। जब ये वायु तरंगें सुनने वाले के कानों में पड़ती हैं तो वह उन शब्दों के आंतरिक अर्थ के अनुसार अनुकूल या प्रतिकूल प्रतिक्रिया करता है। जब हम किसी की चापलूसी या प्रशंसा करते हैं तो सुनने वाला खुश होता है, और जब हम किसी को अपशब्द कहते हैं तो वह दुखी, आहत या फिर उत्तेजित हो जाता है। इस प्रकार केवल शब्दों के प्रयोग मात्र से हम दूसरों पर प्रभाव डालते हैं। सूर्य विज्ञान के अनुसार संसार में 48 प्रकार की वायु है, जिनमें से हमारे शरीर में 5 प्रकार की वायु वास करती हैं, जो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में वास करती हैं। उड़ान वायु मनुष्य के मस्तिष्क में वास करती है और वाणी की अभिव्यक्ति का कार्य निभाती है। प्रकृति के नियमों में एक नियम यह भी है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, और कौन कैसा कर रहा है इसका हिसाब प्रकृति अपने आप रखती है। कौन अच्छा कर रहा है या बुरा, यह निर्णय करने का अधिकार प्रकृति या ईश्वर का है। जब हम किसी व्यक्ति की बुराई या निंदा करते हैं तो हमारा यह कृत्य प्रकृति के कार्यों में हस्तक्षेप है, और फिर वह इसके लिए हमें दंडित करती है। उड़ान वायु, जो वाणी द्वारा हमारे मन के भावों की अभिव्यक्ति करती है, में अग्नि तत्व होता है, जो निंदित व्यक्ति के पाप को जलाकर भस्म कर देती है और पलटकर उसका प्रभाव उल्टा निंदा करने वाले पर डालती है। इस प्रकार निंदक स्वयं ही अपने शब्दों का शिकार हो जाता है। इसी विज्ञान के आधार पर मनीषियों ने कहा है कि कभी किसी की बुराई मत करो, क्योंकि इसका उल्टा असर पड़ता है। इसी नियम के आधार पर ईसाई मत में पाप की आत्मस्वीकृति या फिर कन्फेशन का नियम है। जब मनुष्य से कोई पाप हो जाए तो उसके प्रभाव से बचने के लिए चर्च में जाकर मुखर वाणी से अपने पाप कृत्य को बोलकर स्वीकार करना होता है। ऐसा करने से प्रकृति आपको क्षमा कर देगी। ईसाई धर्म की इस मान्यता में भी उड़ान वायु में जो अग्नि तत्व है वह कार्यरत होता है। जब आप बोलकर अपना पाप स्वीकारते हैं तो वाणी उसके प्रभाव को जलाकर भस्म कर देती है और आप पाप मुक्त हो जाते हैं। कन्फेशन के पीछे यही शब्द विज्ञान है। शब्द विज्ञान से जुड़ी एक और मान्यता यह है कि हमें कभी किसी को अपना गुरु मंत्र नहीं बताना चाहिए, और न ही हमें कभी अपने द्वारा किए गए शुभ, हितकर और अच्छे कार्यों को किसी को बताना चाहिए। ऐसा करने से हमारे गुरु मंत्र की शक्ति समाप्त हो जाती है। गुरु मंत्र बताने का अर्थ है कि आपने अपना पासवर्ड किसी को दे दिया, अर्थात अपनी जमा पूंजी दूसरे को दे दी। अपने अच्छे कार्यों का वर्णन करके जो कुछ पुण्य आपने कमाया था गंवा दिया। इसके पीछे भी उड़ान वायु का भस्म कर देने वाला विज्ञान ही है। आज के इस दिखावे वाले युग में हम धर्म को फैशन मानते हैं, इसलिए सच्ची श्रद्धा न होने पर भी दिखाने के लिए गीता पाठ, सत्संग आदि में खूब सज संवर कर जाते हैं। हम दान थोड़ा करते हैं पर उसका ढिंढोरा ज्यादा पीटते हैं। दूसरों की बुराई करने में हमें आनंद मिलता है। अपने द्वारा किए पाप हम मन के सबसे नीचे वाले लॉकर में छुपाते हैं और अपने गुणों का बखान करते हैं। ऐसे में यदि सब कुछ होने पर भी हमारे मन में शांति नहीं है तो आश्चर्य कैसा। अब बात करते हैं घोड़े के नाल की अंगूठी और शनि ग्रह के बारे में। शनि नवग्रहों में अपना अलग ही स्थान रखते हैं। पुराणों में इन्हें प्रकृति का न्यायाधीश कहा गया है। चित्रगुप्त मनुष्य के अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा जो रखते हैं, शनिदेव उन पर एक निष्पक्ष न्यायाधीश की तरह निर्णय लेते हैं और कर्मानुसार दंड देते हैं। शनि सूर्य व उनकी दूसरी पत्नी छाया के पुत्र हैं। ये नील वर्ण है, कुछ के अनुसार ये श्याम वर्ण है। शनि का रत्न इंद्रनील या नीलम है। इनका अनाज काले उड़द, वस्त्रों का रंग काला, वाहन गिद्ध और धातु लोहा है। सौरमंडल का यह अद्वितीय और अनूठा ग्रह किसी भी व्यक्ति को राजा से रंक और रंक से राजा बनाने की क्षमता रखता है। हमारे प्राचीन तत्व विज्ञान के अनुसार शनि ग्रह में वायु तत्व प्रधान होता है। जिस व्यक्ति के शरीर में वायु दोष होगा उस व्यक्ति को वायु विकार के रोग होंगे, जैसे जोड़ों में दर्द, पेट में गैस बनना, घुटनों और कुहनियों में पीड़ा आदि। तत्व विज्ञान के अनुसार जिस तत्व के कारण जब कोई विकार पैदा हो तब उसी के विरोधी तत्व को लेने या धारण करने से पीड़ा व विकार का निदान होता है। वायु विकार दूर करने के लिए और शनि ग्रह के कुप्रभाव को शांत करने के लिए आर्षि मुनियों ने घोड़े की नाल की अंगूठी या छल्ला धारण करना हितकर माना है। प्राचीन विज्ञान इस विषय में बहुत गहरे में उतरता है। जिस घोड़े की नाल से छल्ला बनाना होता है वह शहरों में तांगे या टमटम के आगे जुतने वाले घोड़े की नाल से बना नहीं होना चाहिए। शहरों की पक्की सड़कों पर चलने वाले घोड़े की नाल में वह असर नहीं पाया जाता जो शनिदोष व वायु विकार को दूर कर सके। इसके लिए ऐसा घोड़ा ढूंढा जाता है जो कई बरसों से घने जंगलों में दौड़ता रहा हो। जंगल की मिट्टी से और वहां की जंगली घास, जड्ढी बूटियों से उसकी नाल में वे सब तत्व समा जाते हैं जो शनिदोष को दूर करने में सक्षम होते हैं। जंगल और घास पर दौड़ने वाले घोड़े में एक और विशेषता यह भी होनी चाहिए कि वह रंग में काला हो, क्योंकि काला रंग शनि का अपना रंग है। रंग विज्ञान के अनुसार काला रंग सूर्य के सातों रंगों को अपने में समा लेता है। इसका अर्थ यह हुआ कि काले घोड़े में सूर्य शक्ति को समाविष्ट करने की क्षमता दूसरे रंग के घोड़ों से अधिक होती है।
सूर्य की सौर शक्ति के कारण काले घोड़े के पैरों में लगी नाल लगातार सूर्य की गर्मी ग्रहण करती रहती है। सूर्य की गर्म के साथ एक और विज्ञान इस घोड़े की नाल में कार्यरत रहता है, वह है उसका सतत जमीन पर टप टप चलना, जिससे उसका लोहा विशिष्ट बन जाता है। उस लोहे पर लगातार टप टप चोट से उसकी आंतरिक अणु रचना बदल जाती है, यानी नाल के लोहे का आंतरिक एटॉमिक स्ट्रक्चर सतत टप टप चाल से बदल जाता है। ऐसे विशिष्ट नाल के लोहे से बना छल्ला या अंगूठी अवश्य ही शनिदोष निवारण का अचूक उपाय है। पर क्या ऐसा घोड़ा मिलना आसान है? ऐसे घोड़े के अगले दाहिने पांव की नाल से बना छल्ला धारण करें तो यह आपको मनोवांछित फल देगा। परंतु आजकल हर जगह काले घोड़े की नाल आराम से मिल जाती है, पर यह हमारे किसी काम की नहीं होती, क्योंकि इसमें वह विशिष्टता नहीं होती जो होनी चाहिए। अब अगर लोहे का छल्ला शनिदोष निवारण नहीं कर पा रहा है, तो इसके पीछे जो विज्ञान है उसका दोष क्या? कैसी लगी ये वीडियो कमेंट्स में जरूर बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।